Hi guys, good morning. This is Nana Kumari. Welcome to my channel back again. Today we will learn some sentences of English and new words in it which will improve your English. And while I am speaking these sentences, please see my face expressions, how I uh, pronounce them, how is my face expression with different sentence. There will be total 20 sentences today we are learning. Please notice my pitch, pause and tones of word. It will definitely help you to increase your English vocabulary and to learn you new sentences and new words. So without further delay, let's start with the first sentence. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि एक बुरी खबर है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे There is a bad news. There is a bad news. Second, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे सांस नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I can't breathe. I can't breathe. थर्ड, अगर आप बोलेंगे कि मुझे सांस चढ़ रहा है या मेरा सांस फूल रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे I am feeling breathless. I am feeling breathless. फोर्थ, वो बहुत मेहनती है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे He is a hard worker. He is a hard worker. फिफ्थ, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो आप इंग्लिश में इसे पूछेंगे What do you do in your free time? What do you do in your free time? सिक्स्थ, अगर आप कहना चाहते हैं कि खुद को दूसरों से तुलना मत करो, खुद की तुलना दूसरों से मत करो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे Don't compare yourself to anyone. या फिर आप इसे कहेंगे Don't compare yourself to others. सेवेंथ, अगर आप कहना चाहते हैं कि छाता ले जाना मत भूलना, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे Be sure to take an umbrella. Be sure to take an umbrella. एट्थ, अगर आप कहना चाहते हैं ये दवाई बहुत कड़वी है, तो आप बोलेंगे This medicine is bitter. This medicine is bitter. नाइन्थ, अगर आप कहना चाहते हैं कि हमें अपने वादे निभाने चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे We should keep our promises. We should keep our promises. नाइन्थ, टेंथ, अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं सुनते हो, तो आप कहेंगे Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? 11th, सीधे खड़े रहो, तो आप कहेंगे Stand up straight. सीधे खड़े रहो, Stand up straight. अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे My phone is out of order. My phone is out of order. 13th, अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि 5 मिनट वेट करें, तो आप कहेंगे Please wait for 5 minutes. Please wait for 5 minutes. 14th, अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे You never have time for me. You never have time for me. 15th, अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि क्या ये सच है या झूठ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे Is it true or false? Is it true or false? 16th, अगर आप
कहना चाहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता था या चाहती थी पर मैं भूल गया या भूल गई, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू से समथिंग बट आई फॉरगॉट। आई वॉज अबाउट टू से समथिंग बट आई फॉरगॉट। 17th, अगर आप कहना चाहते हैं कि वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता है, तो आप इसे बोलेंगे ही डजंट लिसन टू मी एट ऑल। ही डजंट लिसन टू मी एट ऑल। 18th, अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या हम किस बारे में बात कर रहे थे या तो हम किस बारे में बात कर रहे थे, तो आप इसे अंग्रेज़ी में बोलेंगे सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 19th, अगर आप कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर आप 20th, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं लाचार हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हेल्पलेस। आई एम हेल्पलेस। So thank you for watching. These were some of the sentences, and please practice it, and I love to share more and more. And if you like, please subscribe, share and do comments on my channel Naina Kumari. Thank you for watching, and please practice it for improving the English. Take care guys, stay safe, stay home, enjoy your life, and you live your life to the fullest.